नमस्कार साथियों, नियोजित शिक्षक ट्रांसफर के साथ-साथ राज्यकर्मी। जी हाँ साथियों, राज्यकर्मी अब कभी नहीं बन पाएँगे ये शिक्षक। जी हाँ, कुछ शिक्षक हैं बिहार के जो कभी भी उनका ट्रांसफर के साथ-साथ राज्यकर्मी अब नहीं बन पाएँगे। यानी वो रेगुलर टीचर कभी नहीं बन पाएँगे। जी हाँ साथियों, ये मैं अपने तरफ से नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के तरफ से जो नोटिफ़िकेशन आया है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो वो कौन शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र या फिर वो राज्यकर्मी कभी नहीं बन पाएँगे? इस चीज़ को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ इसको जानने के लिए आपको हम ले चलेंगे सबसे पहले जो नई नियमावली निकल कर आई है कुछ दिन पहले, उस पर हम लोग चलेंगे। उसके बाद आप समझ पाएँगे कि कैसे कभी भी वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ उनका कभी भी अंतर जिला ट्रांसफ़र या ऐच्छिक ट्रांसफ़र कभी नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल केयर शिक्षा पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ही जाएँ। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो इसका जो नियमावली आया है नया, उसका विरोध जो है टीईटी शिक्षक संघ ने भी कर दिया है। सरकार ने नई नियमावली लाकर वादा खिलाफ़ी की है क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब जो है नई नियमावली ला करके बहुत बड़ी मुसीबत में सभी शिक्षकों को डाल दिया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने। तो इसका विरोध तो शुरू हो ही गया है, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट राज्यकर्मी का दर्जा और ट्रांसफ़र पर आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होगा नियमावली को। तो आइए हम लोग एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। मनचाहा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे मिलेगा? तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो नियमावली आया है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये डिग्री होना ज़रूरी यानी कि आप टीचर बनना चाहते हैं, नियमित तो होना चाहते हैं एज़ अ टीचर। अगर आप नियमित होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा बीपीएससी का और उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो तो आपको पता ही होगा कि आप ट्रेंड तो हैं ही अगर शिक्षक हैं तो। साथ ही साथ आपके पास सीटेट, बीटेट या फिर एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वह भी होना चाहिए। लेकिन 2012 से पहले के अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं होगा। मनचाहा पोस्टिंग कैसे मिलेगा? तो इसके लिए जो नियमावली है उसमें बताया गया है कि आपको मेरिट में के आधार पर मिलेगा मनचाहा पोस्टिंग। बीपीएससी या हालाँकि बीपीएससी का तो चर्चा नहीं है, कोई आयोग होगा या तो लोक सेवा आयोग हो या फिर कर्मचारी चयन आयोग हो या कोई दूसरा आयोग हो जिसके माध्यम से आपकी जो है बहाली होनी है, यानी कि आपकी जो है इसमें जो है पोस्टिंग होनी है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के सेंट्रलाइज़ तरीके से आवेदन लेगा और आवेदन के दौरान जिला का चॉइस वहीं पर आप फिलअप करेंगे और सब कुछ आपका जो है मेरिट पर डिपेंड करेगा कि आप अगर अधिक अंक लाते हैं तो आपको प्रथम चॉइस के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट आपने दिया था आप वहाँ के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। ये ऐसा नियमावली में दिया गया है। तबादला यानी कि ट्रांसफर की अगर बात करें तो इस नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यकर्मी तो आप बन जाएंगे यदि आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो, लेकिन सरकारी कर्मियों की तरफ तभी आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग की सुविधा मिलने लगेगी जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। विद्यालय अध्यापक के नए संवर्ग का गठन बिहार सरकार के नियंत्रण में किया जाएगा और ये संवर्ग राज्य कर्मियों का होगा, यानी कि आप राज्यकर्मी बन गए और आपको ट्रांसफर के अलावा जो मैच्योरिटी ग्रेचुटी है या बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट कर दिया गया कि जिले में हो सके और विशेष परिस्थिति में अंतर जिला तबादला भी आपका हो सकेगा। तो जो शिक्षक हैं अगर अंतर जिला ट्रांसफर चाहते हैं तो इसके माध्यम से आपका ट्रांसफर भी हो पाएगा। आरक्षण तो आपने देख ही लिया है कि 50% जो है महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है पोस्ट। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया की जो बात है वो जिला स्तर पर जो है पदों की गणना के बाद कराया जाएगा रोस्टर क्लियरेंस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर्म फिलअप होगा उसी में जो है रोस्टर क्लियर होकर के और आगे की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मेन पॉइंट आयु की तो बात अभी नहीं की गई है क्योंकि 18 वर्ष मिनिमम है और अधिकतम आयु की बात अभी इसमें नहीं की गई है। वहीं जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष कर दी गई है, अधिकतम आयु अभी क्लियर नहीं किया गया है। इस नियमावली में के पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आयु सीमा 10 वर्ष छूट दी जाएगी, यानी कि जो आप शिक्षक हैं इसलिए आपको जो है आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मेन पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं अब, जो सबसे बड़ी पॉइंट थी इसमें कि ट्रांसफर और राज्यकर्मी। जी हाँ, ट्रांसफर और राज्यकर्मी आप कभी नहीं बन पाएंगे। वो कौन शिक्षक हैं जिनका जो नहीं बन पाएंगे? तो यहाँ पर आइए हम इसको क्लियर कर देते हैं। नियुक्ति के लिए जो अनिवार्यता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वह भारत का नागरिक हो और इसके अलावा बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। 2 चीज़ है, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी और भारत का नागरिक तो करीब-करीब सब है ही, लेकिन बिहार राज्य का अस्थायी निवासी बहुत सारे शिक्षक वो नहीं है। तो जैसे ही वो बिहार राज्य का निवासी नहीं है, तो वह फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएँगे, यानी कि वो नियमित होने के लिए, राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए वह
एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएगा। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, तो आप उम्मीद कीजिए कि ये जो शिक्षक हैं, जो बिहार से बाहर के यहाँ पर आकर के ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो जैसे ही फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएँगे और वह अपना जो पता है, वह बिहार का वासी नहीं शो होगा, तो वो कभी भी रेगुलर टीचर नहीं बन पाएँगे, कभी भी उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ कभी भी उनका ट्रांसफ़र एक ज़िले से दूसरे जिला में नहीं हो पाएगा, जो नई नियमावली है उसके अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप समझ पाए होंगे कि कौन शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर के साथ-साथ राजकर्मी का दर्जा कभी नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।